पहला अध्याय उसका 4 वचन जो है, यिर्मयाह किताब मिल गया सभी को। यिर्मयाह फर्स्ट चैप्टर उसका 4 वचन से यहां पर लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं इस वचन से आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया। तो यहाँ पर अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि प्रभु जब यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आई, तो जो बाइबल है, अगर किसी का भी जीवन बाइबल में है, परमेश्वर उससे कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहता है। कुछ हो सकते हैं किसी के जीवन में नेगेटिव पॉइंट्स हो और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स, नकारात्मक बातें होती है, प्रभु कहता है कि जैसा उन्होंने नकारात्मक गलत किया है वैसे हम ना करें, परंतु जैसा उन्होंने अच्छा किया हम वैसे सीखें। तो किसी ना किसी स्टोरी नहीं, घटना है, हकीकत है, तो किसी ना किसी जीवन से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता और हमें सिखाता है। तो ये बुलाहट ना केवल यिर्मयाह के लिए परंतु हर एक व्यक्ति के लिए वचन है। अब जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। कब मैंने चित्त लगाया तुझ पर? गर्भ में रचने से पहले। हालेलुया। हमें कब प्रभु ने हमें देखा? जब हम इस संसार में आए भी नहीं थे, गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने हम पर चित्त लगाया है। हालेलुया। आज मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं बेकार हूं, मैं पापी हूं, मैं श्रापित हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं मतलब ना जाने कितनी बातें हम अपने आप के बारे में बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैंने तेरे माँ के गर्भ से पहले ही मैंने तुझे देख लिया था, मैंने तुझे देखा था। आगे क्या हो रहा है? और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया। हालेलुया। जब हम इस संसार में माँ के गर्भ में थे और माँ के गर्भ में नहीं भी आए थे, उससे पहले परमेश्वर ने हमको देखा और हम पर हमें जो है अभिषेक किया। मैंने आपको बताया था अभिषेक का मतलब होता है चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। इस संसार से, इस दुनिया से परमेश्वर ने हमको हमारे माँ के गर्भ से ही चुन लिया है। हालेलुया। उसने हमारा सेलेक्ट कर लिया। सोचिए, सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो कहता है मैंने तुझे माँ के गर्भ से ही चुन लिया है। कोई आपको प्रेम करे ना करे, कोई आपकी ओर देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुझे माँ के गर्भ से चुन लिया है। उस सृष्टि को बनाने वाला, वो जगत को बनाने वाला, वो अद्भुत सुंदर परमेश्वर जिसने संसार की हर सुंदरता को बनाया है, पेड़ पौधे, फूल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दुनिया, पहाड़, नदियां, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और उस परमेश्वर ने आपको, हमको बनाया है और चुन लिया है। तो सोचिए हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने अनमोल, बहुमूल्य और कितने ब्यूटीफुल, स्मार्ट है प्रभु की दृष्टि में। हालेलुया। कितने हम अच्छे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। कई बार हम आईने के सामने खड़े होते हैं,
हम कहते हैं मुझे ऐसा क्यों बनाया, वो बढ़िया दिख रहा है, वो बढ़िया दिख रही है, उसके पास बढ़िया कपड़े, उसके पास अच्छी चीज है, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरी नाक ठीक नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, मुझे ऐसा क्यों बनाया। हम जैसे भी है, परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें बनाया है और उसने जो कुछ बनाया है बेस्ट बनाया है। हालेलुया। जब उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 पढ़ते हैं, जब वो एक के बाद 6 दिन वो सृष्टि करता गया और लिखा कि परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है। आदम और हव्वा परमेश्वर के अंदर थे, मन में थे, और परमेश्वर सोच रहा था कि आदम और हव्वा को बनाने से पहले मैं उनकी हर एक जरूरत को बनाऊंगा और सब कुछ अच्छा बनाऊंगा। और प्रभु ने बनाया और देखा कहा सब कुछ अच्छा है। उसके बाद आदम और हव्वा को कैसे बनाया? अपने हाथों से। हालेलुया। अपने हाथों से, मिट्टी से, और उसमें अपना आत्मा कहा कि हम इसे अपनी इमेज में, अपने स्वरूप में हम आदम और हव्वा को बनाएंगे। हालेलुया। हम किसके स्वरूप में हैं? परमेश्वर के स्वरूप में। हमारे अंदर कौन रहता है? किसने हमको बनाया है? जगत को बनाने वाले ने, ये सारी सृष्टि को बनाने वाले ने हमको बनाया है। लोग आपको देखकर शायद किसी बात शौकित हो जाए। मान लो आपने कोई बड़ा पाप कर दिया, लोग कहेंगे अरे ये बेकार है, ये अच्छा विश्वासी नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो प्रभु के वचन को नहीं मानता, ये तो बैठने लायक नहीं है, चर्च में आने के लायक नहीं है, ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये ऐसी आराधना कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू किसी की मत सुन, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है। मैं कल प्रार्थना में ऑनलाइन जो हो रही थी रात को, एक गवाही बता रहा था, पास्टर निक करके एक पास्टर है निक, उनके हाथ पैर नहीं है, एक छोटा सा बिल्कुल यहाँ कूले से एक छोटा सा पंजा, एक अंगूठा सा निकला हुआ है, बस पूरा दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है। पास्टर निक, आप इंटरनेट में उनको सर्च कर सकते हो, तो उनके हाथ पैर नहीं है, और उन्हें जो है उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको तुच्छ समझा था कि ये कैसा पैदा हो गया, ये बेकार है, इसके तो हाथ पैर भी नहीं है। आज ऐसे कई बच्चों को ऐसे कई फेंक देते हैं, तो उन्होंने देखा कि इसके तो हाथ पैर ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। उनके जीवन के बारे में आप भाई देख सकते हैं, इंटरनेट पर पढ़िए, आज भी वो पास्टर ने बाहर विदेश से है, तो उनके दोनों हाथ पैर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना, चुन तो उन्हें मां के गर्भ से ही लिया था, मां के गर्भ में परमेश्वर ने बनाया। अब हाथ नहीं बनाए, पैर नहीं बनाए, दुनिया कह रही होगी अरे तू श्रापित है, उसकी मां को कह रहे होंगे तू श्रापित है, ऐसी संतान पैदा हुई, कौन सा श्राप चलाया तुम्हारे पर, तो इसके तो हाथ पैर भी नहीं है। आपको मालूम है उसी व्यक्ति को, निक पास्टर को प्रभु इतना इस्तेमाल कर रहा है, वो खड़े होकर टेबल में स्टेज में प्रचार करते हैं और लाखों लाखों लोगों के सामने खड़े होते हैं, वो कंप्यूटर चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं, सारे काम खुद से अपने आप कर लेते हैं। एक हाथ नहीं है उनके, दोनों हाथ यहाँ कंधे से नहीं है, पैर भी नहीं है। हालेलुया। वो अपने आप से टेबल पे, ऊंचा टेबल जा भी नहीं सकते, उन्हें उठा के रखना पड़ता है। तो सारे घर के काम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, पूरा कंप्यूटर बड़े फास्ट से चलाते हैं और प्रचार कर रहे हैं जवानों के बीच में, बहुत सारे जीवन उनके द्वारा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। परमेश्वर कहता है निक, दुनिया तुझे देखकर आश्चर्य हो सकती है, निक दुनिया तुझे देखकर कहे बेकार है, ये किसी काम के लायक नहीं है, इसे कूड़ेदान में फेंको, कोई काम का नहीं है बच्चा, इसके हाथ पैर नहीं है, क्या करेगा, ये तो हमारा फालतू में बैठे बैठे खाएगा, कुछ कमा के लाएगा नहीं, ये अच्छा नहीं है। लोग उसे देखकर, माँ बाप देखकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे जब वो पैदा हुआ था, लेकिन परमेश्वर आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु कह रहा है निक मैंने तुझे ऐसे ही बनाया है, और देख ऐसे ही जिसे दुनिया कह रही है कि तू बेकार है, तेरे हाथ पैर नहीं है, तू तुच्छ है, तू किसी काम के लायक नहीं है, देख मैं लाखों के सामने तुझे खड़ा करूंगा, लाखों के सामने मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा।
हालेलुया, सब कुछ कर रहा है और लोगों की जिंदगी उसके द्वारा ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने माँ के गर्भ से तेरा अभिषेक किया है, तुझे चुन लिया है और तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता, एक बुलाहट परमेश्वर ने यिर्मयाह के जीवन में दी। यिर्मयाह का मतलब होता है गॉड विल रेज या गॉड इज हाई, ग्रेट, गॉड इज हाई, परमेश्वर उठाएगा। क्या यिर्मयाह का मतलब? परमेश्वर उठाएगा। परमेश्वर गॉड इज हाई, ऊंचा है और उसकी हर एक संतान जिसको उसने बुलाया है, रचा है मां के घर में, आप हम यहां अपनी मर्जी से नहीं आई, बाइबल कहती है, परंतु प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हमको बुलाया है। उसने टाइम रखा था कि इतने टाइम पर मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मुझे जानेगा और मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। आप हम सब यहाँ पर हमारे पिता परमेश्वर की बुलाहट से बैठे हैं और उसकी योजना हमारे जीवन में बहुत बड़ी है, बाइबल कहती है। तो वो कह रहा है कि मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। अब आगे जवाब क्या देता है यिर्मयाह? वो कहने लगा, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता। हे परमेश्वर, ये कैसे हो सकता है? तू कह रहा है देश देश के लिए, जाति जाति के लिए तू मुझे भविष्यवक्ता ठहराएगा। उस समय भविष्यवक्ता का दर्जा बहुत ऊंचा होता था, बहुत हाई होता था। लोग डरते थे भविष्यवक्ता से और आदर सम्मान करते थे। जो कुछ भविष्यवक्ता उस टाइम पर भविष्यवाणी करता था, जो कुछ बोलता था वैसे ही हो जाता था। तो यिर्मयाह कहने लगा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है? चल, तूने मुझे मां के घर में रचा, रचने से पहले तूने मुझे देखा, मैं तेरे मन में था, तूने बना दिया, लेकिन ऐसा क्यों बनाया प्रभु? मुझे तो बोलना भी नहीं आता। ऐसा क्यों बनाया प्रभु? मैं तो ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्यों बनाया प्रभु? मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्यों बनाया प्रभु? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैं कैसे लोगों के पास जाऊं, कैसे लोगों को बात करूं, कैसे अमीरों के पास जाऊं? तो कहेंगे तू खुद गरीब है, तेरे पास खुद कुछ नहीं है। प्रभु तू क्या बात कर रहा है? भविष्यवक्ता देश देश के लिए इतना ऊंचा स्थान और इतना ऊंचा मुझे कैसे उठाएगा? कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। वो कहने लगा, हे प्रभु मैं तो लड़का हूं, मैं तो अभी बालक हूं। वो कह रहा है, प्रभु कह रहा है, प्रभु यहां पर जवाब दे रहा होगा उससे। आगे कह रहा है, तू मत का लड़का है, तू चाहे 100 साल का भी हो जाएगा, फिर भी तू मेरा बेटा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी बेटी है। पहला पत्रस अध्याय 3, दूसरा अध्याय 3:8 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में 1000 दिन एक दिन के बराबर होते हैं और एक दिन 1000 दिन के बराबर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा जीवन चाहे हम 100 साल के हो जाए, परमेश्वर के लिए हम बेबी है, बच्चे हैं। यही कहते ना वचन यूहन्ना 1 बार है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। जब माँ बाप कितने बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब कोई पूछेगा ये कौन है, तो क्या बोलते हैं? ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। तो हम आप यहाँ पर बैठे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु ने कहा 1000 दिन मेरी दृष्टि में एक बराबर है। तू क्यों कह रहा है मैं अभी बालक हूं, या क्यों कह रहा है मैं तो अभी बूढ़ा हो गया? अब्राहम भी बोल सकता था मैं 75 साल का हो गया। अब बुलाने में क्या होगा प्रभु? अब तो मेरी इतनी उम्र हो गई प्रभु। मूसा कहे 40 साल का हो गया प्रभु। अब मैं किस काम करा? मेरा शरीर किस काम करा है? अब्राहम बोले मैं तो किसी काम का नहीं, तो बूढ़ा हो गया। सारा भी बोले ये क्या बोल रहा है प्रभु? 90 साल में मुझे बालक जन्म देने वाली मां बनाएगा? 90 साल में और कोई उम्र नहीं मिली थी क्या? जब मैं जवान थी, जब शादी हुई थी, तब क्यों नहीं आया तू मेरे पास? क्यों नहीं चुना तूने मुझे? क्यों संतान नहीं दी मुझे? अब आया 90 साल में? इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। प्रभु अब तो देर हो गई तेरे आने में, लेकिन प्रभु कभी भी देर नहीं करता कुछ भी करने में। वो जो भी करता है, he does all things beautiful in his times। हमें लगता है देर हो गई, लेकिन परमेश्वर कहता है जस्ट अभी तो स्टार्ट हुआ है। हालेलुया।
1000 दिन तू सोच रहा, 1000 भी दिन बीत गए मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के 80 साल बीत गए, 70 साल बीत गए, अभी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब परमेश्वर को इस्तेमाल करना है तो आपको 90 हो या 75 हो या 80 हो, परमेश्वर जो आपके जीवन से करना चाहता है वो करेगा। हालेलुया। मूसा ने सोचा 40 साल का हो गया, चलो 2-4 साल प्रभु इस्तेमाल कर लेगा, क्या होगा। लेकिन मूसा को प्रभु ने कहा नहीं, 2-4 साल नहीं, 50 साल नहीं, 120 साल दूंगा मैं तुझे आगे। हालेलुया, हालेलुया। 120 साल तेरे घुटनों का मैं बल नहीं कटने दूंगा, 120 साल तक मैं तेरे आंखों की रोशनी नहीं कटने दूंगा, मैं तुझे कमजोर नहीं होने दूंगा। मैंने चुन लिया है तुझे, मैं बुढ़ापे में भी तुझे जवानों की ताकत दूंगा। जहां तू सोच रहा होगा 10 साल बचे हैं, वहां तुझे 100 साल और जिला दूंगा। हालेलुया। पहले जो है शुरुआत में 800 900 साल लोग जीते थे, 900 साल, 950 साल, इतना लोग जीते थे। धीरे धीरे वो आयु कम होती है। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक्सक्यूज कर रहा है, यहाँ पर जो है अपने ऊपर तरस खा रहा है यिर्मयाह, और कहने लगा प्रभु मैं तो लड़का हूँ और मैं इस लायक कहाँ हूँ कि तू मुझे देश देश के पास ले जाए, तू मुझे देश देश के लिए भविष्यवक्ता ठहराए, और मैं राजा हकीमों भविष्यवक्ता राजाओं के सामने भी खड़ा होकर भविष्यवाणी करता था। वो राजाओं से भी नहीं डरता था बात करने में। और जब यिर्मयाह को ये बात पता थी, और जब उसने कहा मैं तो लड़का हूं, इसका मतलब वो कह रहा है कि प्रभु मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे लोगों का सामना करूंगा, कैसे लोगों से बात करूंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। कई लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे आशीष करूंगा पाऊंगा, मैं कैसे, प्रभु तो पढ़े लिखों को आशीष देता है, प्रभु तो अमीरों को आशीष देता है, प्रभु तो जिनकी अच्छी नजरें वही देख सकते हैं, प्रभु तो जिनके पास अच्छी नौकरी है वही आशीषित रह सकते हैं। नहीं, हर एक दशा में प्रभु किसके पास आया, किसके पास आया। बाइबल यीशु मसीह ने कहा है कि भले भले अच्छे को वैद्य की जरूरत नहीं होती, परंतु रोगी को और निर्बल को और दुख में पड़े लोगों को वैद्य की जरूरत होती है। और मैं आया हूं रोगियों के लिए, मैं आया हूं पापियों के लिए, मैं आया हूं निर्बुद्धियों के लिए, मैं आया हूं मूर्खों के लिए, जिनको इस संसार ने त्याग दिया है, जिनको इस संसार ने कुचल डाला है, जिनको इस संसार ने रिजेक्ट किया है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बच्चे हो, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुन लिया है, माँ के गर्भ से पहले ही चुना था। और मैं किसी को 80 साल में चुन लेता हूँ, किसी को 60 साल में, किसी को 40 साल में, किसी को 90 साल में, मैंने तुझे बचपन में चुन लिया है। हालेलुया, मैंने तुझे चुन लिया है। यीशु मसीह के पास अच्छे लोग आए क्या? सारे सब बेकार लोग आए थे, सब बेकार लोग आए थे, पापी से पापी, महापापी। पौलुस कहता है मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं था। स्त्री आई व्यभिचार नहीं, वो महापापी। सामरी स्त्री आई, वो भी पापी। लंगड़ा आया, वो बीमार। कोढ़ी आया, अपाहिज आए, पैरालाइज्ड आए, सब बेकार, टूटे फूटे, सब बेकार लोग आए यीशु मसीह के पास। और जब वो आए उसने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। आप जैसे भी है, गॉड लव्स यू। हम जैसे भी है, प्रभु हमें प्रेम करता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। जब किसी का बच्चा, अच्छे माँ बाप, जब किसी का बच्चा पैदा होता है, आप कौवे को देखना, कौवा, जब कौवे का बच्चा पैदा होता है तो कहता है वाह मेरा बेबी आ गया, कितना अच्छा, कितना अच्छा है, कितना काला है ना, कहेगा वाह मेरा बच्चा आ गया, कितना अच्छा, खेलेगा उसके साथ, प्यार करेगा, अच्छा चाहेगा, खाना लाएगा, मेरे बेबी कितने अच्छे, कितने सुंदर है, वो हीरे मोती से भी सुंदर है, हीरे मोती से भी चमकदार है। कौवा कह रहा है अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि कौवे ने उसको जन्म दिया है। हालेलुया, कौवे ने उनको जन्म दिया है। लोग कहेंगे तू काला, लोग कहेंगे तू बेकार है, लोग कहेंगे तुझे कुछ नहीं आता, लेकिन बनाने वाला कहता है तू मेरा प्रिय है, तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। हालेलुया, समझ आ रहा है? हम जैसे भी है
परमेश्वर प्रेम करता है। आपके जीवन में कोई भी रुकावट प्रभु के पास आने के लिए मत रोक करना। शैतान आपसे बात करेगा, तू पढ़ा लिखा नहीं है, चर्च में क्या होगा, बाइबल तो खोलनी आती नहीं है, मत जा चर्च में। तुझे तेरे पास डिग्री नहीं है, क्या करेगा, कहीं नौकरी तो लगेगी नहीं, क्या करेगा चर्च में जाके। तू चर्च में मत जा, तेरी आंखें ठीक नहीं है, तुझे कुछ देखना आता नहीं, तुझे चलना नहीं आता, तुझे बोलना नहीं आता, चर्च में क्या करोगे। तुम्हारे जीवन में काम असंभव है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मनुष्य के लिए संभव है वो मेरे लिए संभव है। समर्पण कर मेरे पास आ, और मैंने तुझे चुन लिया है जाति जातियों में श्रेष्ठ बनाने के लिए। मैंने तुझे चुन लिया है जगत के संसार के अंत तक गवाह बनाने के लिए, भजदोक्ता के लिए। हालेलुया। हम जब प्रभु के पास आते हैं, हम कोई भी ऐसा न कहे अरे मैं तो बेकार हूं, मैं तो ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, दूसरों के जैसा दिखता नहीं, मुझे दूसरों की जैसी प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे दूसरों के जैसे बाइबल पढ़ने नहीं आती, मुझे दूसरों के जैसा गीत गाने नहीं आते। अरे मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने तो व्यभिचार किया, मैंने तो खून किया, मैंने तो बहुत गंदे काम करे, मैंने तो बहुत गालियां दी है, मैंने तो बहुत नशा किया। प्रभु कहता है चुप हो जाओ ना